तमाम देखने और सुनने वालों को अरब न्यूज़ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, सऊदी अरब जैसे मुल्कों में मीडिया प्लेटफॉर्म का हमेशा एक ही नैरेटिव होता है और कभी भी उसमें इख्तलाफ राय नहीं होता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग इख्तलाफ राय ज़रूर करते हैं, मगर जैसे ही बात मेन स्ट्रीम मीडिया पर आती है तो लोगों का नज़रिया बदल जाता है। उसकी एक बड़ी वजह सऊदी हुकूमत का मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुकम्मल कंट्रोल है। पिछले कुछ दिनों से मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मौजू ज़ेरे बहस है। इस मौजू पर हमने 3 दिन पहले एक वीडियो बनाई जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस ज़ेरे बहस मौजू का नाम शादी है। पिछली वीडियो में हमने बताया कि लोग कैसे सऊदी लोग या सऊदी लड़के और लड़कियां कैसे शादी के नाम से भाग रहे हैं। इस मौजू के चलते मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई तरह के मौजू पर बहस छिड़ गई। इसी बहस के चलते एक सऊदी जिसका नाम अब्दुल अजीज अल उतैबी है, उसने रोताना अल खलीजिया टीवी पर बैठकर सऊदी नौजवानों को मशवरा दिया कि उन्हें गैर मुल्की खातून से उन्हें शादी करनी चाहिए। गैर मुल्की खातून से शादी करने के फ़ायदे बताते हुए मज़ीद उसने कहा कि अगर सऊदी खातून से शादी करने के लिए लाखों रियाल चाहिए तो गैर मुल्की खातून से शादी करने के लिए इतने ज़्यादा पैसे दरकार नहीं होते। मज़ीद उसने बताया कि शादी के लिए सऊदी खातून की शराइत और अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। और मज़ीद उसने कहा कि अगर सऊदी नौजवान गैर मुल्की खातून से शादियां करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि शादियां कामयाब होनी शुरू हो जाएं और तलाक की रेशो में कमी वाक़या हो। और उसके अलावा उसने ये भी बताया कि गैर मुल्की खातून बहुत ज़्यादा फरमाइशें नहीं करती और उनके अखराजात भी बहुत कम होते हैं। और मज़ीद उसने कहा कि सऊदी खातून से शादी करने के बाद उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। अब्दुल अजीज अल उतैबी की इसी बात को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी भरपूर मुखालफत शुरू हो गई। इसी बहस के चलते रोताना खलीजिया टीवी पर नौफ नामी एक खातून जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं, वो सामने आई और उन्होंने ख़वातीन का खुलकर दिफा किया। उस नौफ नामी खातून ने कहा कि हमारे कुछ सऊदी नौजवानों को गैर मुल्की खातून से शादी करने का शौक़ चढ़ा हुआ है और उसकी वजह बड़ी ही सादा है। वो चाहते हैं कि उनके पैसे खर्च ना हों। वो चाहते हैं कि उनकी बीवियां काम करें, घर के बर्तन धोएं और चुपचाप घर में बैठी रहें और अखराजात की डिमांड ना करें। मज़ीद इस नौफ नामी खातून ने कहा कि गैर मुल्की खातून बच्चा पैदा होने के बाद चंद दिन बच्चे की परवरिश करती हैं। उसके बाद वो चंद दिन बच्चे की परवरिश करने के बाद सऊदी से उसकी जायदाद का आधा हिस्सा अपने नाम करवाकर बच्चों को लेकर अपने मुल्क रवाना हो जाती हैं। नतीजतन सऊदी मर्द के पास कुछ नहीं बचता। इसके अलावा इन गैर सऊदी ख़वातीन को सऊदी अरब के रहन सहन के हवाले से बिल्कुल भी किसी चीज़ का इल्म नहीं होता। मज़ीद उसने कहा कि ऐसी सूरत में सऊदी लोग ना तो अपना पैसा बचा पाते हैं और ना ही अपना घर। तो यहाँ पर एक अहम चीज़ और अहम मौजू ये भी है कि अगर सऊदी मर्द गैर मुल्की ख़वातीन से शादी करेंगे तो सऊदी खातून को भी गैर मुल्की मर्द से शादी करना पड़ेगी। इस चीज़ पर सऊदी मर्दों को ये परेशानी होती है कि जैसे ही कोई ख़वातीन जैसे ही किसी गैर मुल्की मर्द के साथ शादी का नाम लेती हैं तो फिर भी सऊदी मर्दों को मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं क्यों सऊदी खातून गैर मुल्की मर्द से शादी करे। और ये बात बिल्कुल सच है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि अगर कोई भी सऊदी खातून किसी गैर मुल्की मर्द के साथ पिक्चर बनवा ले या टिकटॉक बना ले या हत्ता के शादी का नाम ले ले, इन सऊदी मर्दों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और ठीक इसी तरह से सऊदी ख़वातीन के लिए भी ये बात नापसंदीदा है कि सऊदी मर्द सऊदी ख़वातीन को छोड़कर किसी गैर मुल्की ख़वातीन से शादी करें। अब इस सारी बहस में कोई तो मारे नफ्सियात खातून की तरफदारी कर रहा है और कोई अब्दुल अजीज अल उतैबी की तरफदारी कर रहा है। हमारा ख्याल है कि शादी एक ऐसा मामला है, रंगो नस्ल और कौमियत की तफरीक के बिना सिर्फ मुसलमान देखकर शादी करनी चाहिए और दुनियावी चीज़ों को पसे पुष्ट डाल देना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।